दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार एजुकेशन प्लान बताने वाला हूं, जिस प्लान को यदि आज आप ले लेते हैं तो भविष्य में जब भी आपका बच्चा डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनना चाहेगा तो आप अपने बच्चे को बहुत ही आसानी से पढ़ा लिखा के डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बना पाएंगे। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपको किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये प्लान बताऊँ इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको प्लानिंग क्यों करना चाहिए, यानी आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको पैसा क्यों बचाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपका जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है उसे आप किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते हो। यानी आज आपका बच्चा छोटी क्लास में है, आप जिस भी स्कूल में उसे भेजते हैं उस स्कूल की जो फीस है वो आप किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यही बच्चा जब आपका बड़ा होगा, बड़ी क्लास में जाएगा, जब आपका बच्चा 12th पास करने के बाद कॉलेज जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, तो उस समय ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जब आपके बच्चे को आप डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो उस समय आपको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखा जाए तो यदि आज के समय में भी कोई बच्चा डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनना चाहता है तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा तो आता ही आता है। तो यदि बात की जाए कि जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा, जब डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनना चाहेगा तो उस समय आपको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखा जाए तो आज से 2 या 3 गुना पैसा तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो यदि उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? और 2 पल के लिए आप ही सोच के देखो कि जब आपका बच्चा आपके पास आएगा और आपसे कहेगा पापा डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम देना थी मैं वो एग्जाम दे चुका हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और देखा जाए तो जिस कॉलेज में मुझे अब एडमिशन लेना है उस कॉलेज में मुझे बहुत ही आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बस पापा मुझे 25 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो यदि आपने पैसा बचाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने पैसा नहीं बचाया होगा तो आपको अपने बच्चे से कहना पड़ेगा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तू कोई दूसरी लाइन देख ले, या तू एक काम कर पढ़ाई ही छोड़ दे, मैं तुझे अब आगे नहीं पढ़ा सकता। या हो सकता है उस समय आप लोन ले, और देखा जाए तो यदि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए उस समय लोन लेंगे तो आपकी जो उम्र होगी वो 50 या 55 साल की होगी, तो आपके रिटायरमेंट का क्या होगा। तो देखा जाए तो इन सभी कंडीशन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे को डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बना पाए। तो इसके लिए देखा जाए तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में 2 तरह की बैंकें होती हैं। एक बैंक वो होती है कि जब भी आपको पैसों की आवश्यकता हो हमारे पास आई है, हम आपको लोन देंगे, आप अपने उस काम को कीजिए और लोन के रूप में जो आपने पैसा लिया है ब्याज समेत आप हमें भरिए। और जो दूसरी बैंक होती है वो आपसे कहती है कि हम जानते हैं आज से 15-20 साल बाद आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए व उसकी मैरिज के लिए पैसा लगेगा ही लगेगा, तो अब आप एक काम कीजिए, हमारे पास आइए और आज से ही पैसा बचाना शुरू कीजिए, ताकि भविष्य में जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए व उसकी मैरिज के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए, तो हम आपको एक बल्क अमाउंट दे देंगे, जिससे कि आपका जो भी आगे का जीवन होगा वो बहुत ही आसानी से आप जी सकेंगे। आपको किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके सर पे किसी भी तरह का बोझ नहीं होगा। तो देखा जाए तो मैं जो आपको प्लानिंग बताना चाहता हूँ ये दूसरे नंबर की प्लानिंग बताना चाहता हूँ। यानी आज से ही आप बचत कीजिए, ताकि भविष्य में जब आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए व उसकी मैरिज के समय आपको पैसों की आवश्यकता पड़े तो उस समय आपको लोन ना लेना पड़े, आपको उस समय एक बल्क अमाउंट मिल जाए, जिससे कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, आप अपने बच्चे को डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बहुत ही आसानी से बना पाए। तो अब मैं आपको जो प्लान बताने वाला हूँ ये LIC के कुछ प्लानों को मिला करके बनाया गया है, यानी इसे हम कह सकते हैं LIC कॉम्बिनेशन प्लान। तो आइए बात करते हैं इस प्लान के बारे में। तो मैं तो कहूंगा यदि आज आपका बच्चा छोटा है और आप उसके एजुकेशन के लिए बचत करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप इस प्लान को ले ही लीजिए, क्योंकि इस प्लान का जो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि यदि आज आप इस प्लान को ले लेते हैं तो आज से 18 साल बाद, यानी जब आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी उस समय आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और उसके भी अगले साल यानी आपको 19वें साल में, और उसके भी अगले साल 20वें साल में, और उसके भी अगले साल यानी 21वें साल में, यानी 18 से लेकर के 21वें साल तक सलंग आपको 4 सालों तक 3-3 लाख रुपए कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और इसके अगले साल यानी 22वें साल में आपको एक बल्क अमाउंट मिलेगा जो होगा 10 लाख रुपए का। तो देखा जाए तो 18 से 21 साल तक यानी 4 सालों तक आपको 3-3 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, और 22वें साल में आपको 10 लाख रुपए का एक बल्क अमाउंट मिलेगा। तो देखा जाए तो जब आपको इतना पैसा मिलेगा तो उस समय जब आपको बल्क अमाउंट की आवश्यकता होगी, यानी बच्चे के हायर एजुकेशन के समय जो आपको पैसा लगेगा, तो आपको इस प्लान के जरिए जो पैसा मिलेगा उस समय उससे आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो देखा जाए तो उस समय आपको इतना पैसा मिल जाएगा जिससे कि आप अपने बच्चे को बहुत ही आसानी से आगे पढ़ा पाएंगे, उसे डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखा जाए तो ये इस प्लान का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है
कि 18 से 22 साल तक आपको सलंग हर साल एक अमाउंट मिलेगा। 3-3 लाख रुपए आपको 4 सालों तक हर साल लगातार मिलेंगे और 5वें साल में आपको एक बल्क अमाउंट मिलेगा जो होगा 10 लाख रुपए का, जिससे कि आपको आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के समय किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि इस प्लान के बारे में बात की जाए तो इस प्लान में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि भगवान ना करे लेकिन इस प्लान को लेने के बाद कभी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ सुख दुख हो जाता है, तो इस प्लान की जो आगे की किस्तें हैं वो तो माफ हो ही जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी फैमिली को एक बल्क अमाउंट दे दिया जाएगा जो होगा 12 लाख रुपए का। और ये जो मैंने आपको 12 लाख रुपए बताए ये मैंने आपको सामान्य डेथ के बताए, और यदि आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है तो 24 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। तो कितना अच्छा और कितना शानदार प्लान है। आप हो तो आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आप नहीं हो तो आपकी किस्तें भी माफ हो जाएगी और एक बल्क अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, जिससे कि आपके बच्चे का एजुकेशन ना रुके, आपका बच्चा बहुत ही आसानी से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। और जो मैंने आपको ये क्लेम का अमाउंट बताया कि सामान्य डेथ पे आपको 12 लाख मिलेंगे और एक्सीडेंट से डेथ होने पर आपको 24 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये मैंने पहले साल का बताया। यदि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 14 लाख रुपए दिए जाएंगे सामान्य डेथ पे, और यदि एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 26 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। तो देखा जाए तो इसमें यदि पहले साल में डेथ होगी तो आपको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे सामान्य डेथ पे और 24 लाख रुपए एक्सीडेंट से डेथ होने पे दिए जाएंगे, और इसके बाद कभी भी डेथ होती है तो ये जो अमाउंट है आपकी फैमिली को बढ़कर मिलेगा। और यदि इस प्लान के बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है कि यदि भविष्य में कभी आपको पैसों की आवश्यकता पड़े तो आप अपनी इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। और देखा जाए तो इस पॉलिसी पर आपको कितना लोन मिल जाएगा, तो यदि आपको आज से 10 साल बाद भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो 4,40,000 रुपए का लोन आप इस पॉलिसी पर ले सकते हैं। और भगवान ना करे लेकिन कभी आपके साथ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि आप अपनी इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तो देखा जाए तो आप अपनी इस पॉलिसी को लेने के 2 साल बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। तो यदि आप इस पॉलिसी को लेने के बाद इसे 10 साल बाद बंद करते हैं तो 4,90,000 रुपए का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो देखा जाए तो इस पॉलिसी को लेने के 2 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, और यदि आप इस पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो बंद भी करा सकते हैं। और यदि आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी को लिया है तो बिल्कुल भी आप इसे बंद कराने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, ताकि आपके